पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत के पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने जम्मू क्षेत्र के आरएसपुरा क्षेत्र में भारी गोलाबारी की, जिसमें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 8 जवान घायल हो गए। भारतीय चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों को पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। शुक्रवार देर रात गोलाबारी हुई। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी गोलाबारी में सीमा सुरक्षा बल के 8 जवान घायल हो गए। उन्होंने बताया कि यह घटना आरएसपुरा सेक्टर में हुई। अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को इलाज के लिए नजदीकी सैन्य चिकित्सा सुविधा में ले जाया गया। बीएसएफ जम्मू ने अपने ट्वीट में लिखा, 9 मई 2025 को लगभग 11 बजे पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के जम्मू सेक्टर में बीएसएफ चौकियों पर गोलाबारी की। बीएसएफ ने भी उसी तरह जवाब दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों और संपत्तियों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए ही हमारा संकल्प अडिग है। गौरतलब है कि भारतीय सेना पाकिस्तानी आतंकवादियों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के हालात हैं। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। सीमा पार से पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है। इस बार वह अलग तरीके से अपनी हिमाकत को अंजाम दे रहा है। पहले उसके हमले सीमावर्ती इलाकों के आसपास तक सीमित रहते थे, लेकिन इस बार वह शहर में रिहायशी इलाकों को ज्यादा फोकस कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से देश के सैन्य ठिकानों पर लगातार मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए जा रहे हैं, जिन्हें भारतीय सेना ने सभी ड्रोन हवा में गिराकर नाकाम कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के उरी, गुरेज सेक्टरों में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को 2 रिहायशी इलाकों का दौरा किया, जहां संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन या गोले से विस्फोट हुए हैं। इन विस्फोटकों में घर या कई पार्क किए गए वाहनों को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल्ला ने रेवाड़ी और रूपनगर में विस्फोट स्थलों का दौरा किया है और प्रभावित परिवारों से बातचीत की है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भारत पर लगातार हमले की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारी सेना नाकाम कर रही है। पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पंजाब के कई सीमावर्ती इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम हर हमले को नाकाम कर रहा है। इस बीच राजस्थान के कई इलाकों में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। शनिवार सुबह पुलिस ने बाड़मेर से मिसाइल का मलबा बरामद। ऐसे ही टुकड़े पोखरण और जैसलमेर से बरामद किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए। भारत ने कहा कि इस हमले का पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था। यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पड़ोसी देश से तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर कई मिसाइलें दागी। पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। भारतीय सशस्त्र बल इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दे रहे हैं। 6 और 7 मई की दरमियानी रात देश के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया। घातक ड्रोन और मिसाइलों से हुए इस हमले के जरिए 9 जगहों पर आतंकी ढांचों को नष्ट कर दिया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम की बायसन घाटी में आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर पर्यटकों की हत्या कर दी थी। इस हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली युवक की मौत हो गई थी। हमले के दौरान आतंकियों ने धन पूछकर सिर्फ पुरुषों को मारा। इस हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।